हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर्स करेंगे। यह चैप्टर बहुत ही इजी और छोटा है। अगर आप लोग इशू ऑफ शेयर्स अच्छी तरह से समझ गए हैं तो इस चैप्टर में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, या तो शेयर इशू करती है या फिर डिवेंचर। और डिवेंचर इशू करने का भी सेम वही प्रोसेस है जो शेयर इशू करने का प्रोसेस है। शेयर डिवेंचर, जो शेयर खरीदते हैं उसे क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर्स। और जो डिवेंचर खरीदते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डिवेंचर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर होते हैं और डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। कंपनी डिवेंचर इशू करती है, उसके बदले में पब्लिक से या बैंक से लोन लेती है और उस लोन पे एक फिक्स इंटरेस्ट पर ईयर पे करती है। और जितना भी समय के लिए लोन लेती है, सपोज 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स या 15 ईयर्स, उतने समय के बाद वो लोन पे कर देती है विद इंटरेस्ट। जब लोन पे करती है कंपनी, तो उसको हम लोग कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड देती है। शेयर होल्डर्स को क्या देती है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट में शेयर देती है। और डिवेंचर होल्डर्स को क्या देती है, इंटरेस्ट, एक फिक्स इंटरेस्ट देती है। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किसी को ऑनर बनाना चाहती है या फिर लोन लेना चाहती है। कोई भी तो नहीं चाहेगा कि कोई उसके मामले में इंटरप्ट करे। अगर कंपनी नहीं चाहती है कि कोई उसके मामले में इंटरप्ट करे तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है और लोन ले लेती है। और जिससे लोन लेती है, जिसको डिवेंचर इशू करती है, उसे कंपनी क्या करती है, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट देती है जिसमें सारा टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है। तो उसमें क्या क्या लिखा होता है कि उस व्यक्ति से कितना लोन ले रही है, उस पर कितना इंटरेस्ट देना है और उस लोन को कब पे करेगी। जैसे 8 ईयर्स में पे करेगी या 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स कब पेमेंट करेगी। वो सारा टर्म एंड कंडीशन उस रिटन एक्नॉलेजमेंट में होता है। उसे ही हम लोग कहते हैं डिवेंचर। अब आप लोग शेयर और डिवेंचर का मतलब समझ गए। शेयर होल्डर्स को जब कंपनी में प्रॉफिट होगा तभी ही उसको डिविडेंड मिलेगा। अगर लॉस होगा तो कंपनी को प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स को जो कंपनी इंटरेस्ट देगी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। कंपनी को प्रॉफिट हो, लॉस हो या कंपनी दिवालिया ही क्यों ना हो जाए, जो भी वो लोन ली है विद इंटरेस्ट उसे पेमेंट करना है। तो अब डिवेंचर्स और शेयर्स में अंतर समझ गए। शेयर 2 तरीके से इशू होता है, पार पर एंड प्रीमियम पर। लेकिन डिवेंचर 3 तरह से इशू होता है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। शेयर री इशू होता था डिस्काउंट पर, लेकिन इशू सिर्फ पार एंड प्रीमियम पर होता है। लेकिन डिवेंचर डिस्काउंट पर भी इशू होता है। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। इसका भी जर्नल एंट्री बिल्कुल शेयर की तरह ही होगा, सिर्फ आपको शेयर की जगह डिवेंचर लगा देना है। तो एट पार का पहले देखते हैं। इसमें भी 8 एंट्री होगा। पहला हो जाएगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सेम इशू ऑफ शेयर्स की तरह ही इसका भी जर्नल एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, सपोज डिवेंचर 12% है। जितना इंटरेस्ट देती है कंपनी डिवेंचर लोन पर, जितना इंटरेस्ट देती है वो डिवेंचर का नाम के डिवेंचर के साथ लगा होता है। जैसे 12% इंटरेस्ट दे रही है तो 12% लगेगा, 11% दे रही है तो डिवेंचर के साथ 11% लगा होगा, या 15% दे रही है तो 15% लगा होगा। सपोज हम मानते हैं कि 12%
डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे रही है कंपनी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड नंबर हो जाएगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। थर्ड नंबर अलॉटमेंट का 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट लिखते थे ना, 12% शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो क्या लिखेंगे 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बस शेयर की जगह हम लोग डिवेंचर लिखते जाएंगे। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। फोर्थ नंबर हो गया रिसीविंग का बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%। ये 12% समझ रहे क्या है, इंटरेस्ट है। डिवेंचर्स पे जो कंपनी इंटरेस्ट दे रही है वो डिवेंचर के साथ लगा हुआ है। टू 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बस इसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, शेयर की जगह डिवेंचर लिखना है। अब फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल का लिखेंगे डिवेंचर 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। सिक्स्थ नंबर रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेवंथ नंबर हो जाएगा, सेवंथ नंबर सेकेंड कॉल अगर है तो उसका एंट्री हो जाएगा। फर्स्ट कॉल की तरह ही सेकेंड कॉल का भी एंट्री हो जाएगा। क्या लिखेंगे 12% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर से फर्स्ट कॉल की तरह सेकेंड कॉल का भी होगा। और अगर डिवेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ हो तब क्या करेंगे, प्रीमियम का भी वही कंडीशन है जो कि शेयर में होता था। अगर प्रीमियम दिया हो कि किस इंस्टॉलमेंट पर है तब तो कोई बात नहीं है। अगर साइलेंट हो क्वेश्चन कि प्रीमियम किस पर दिया है तो अलॉटमेंट पर लेंगे। सपोज अगर साइलेंट है क्वेश्चन में तो मैं प्रीमियम की एंट्री किस तरह से करेंगे डिवेंचर के केस में, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं क्योंकि प्रीमियम प्रॉफिट है तो प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। अगर अलॉटमेंट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि किस पर प्रीमियम दिया गया है तो इस तरह से हम लोग प्रीमियम का एंट्री करेंगे। डिस्काउंट, डिस्काउंट का भी वही है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो डिस्काउंट के बारे में तो डिस्काउंट को भी अलॉटमेंट पर ही लेंगे। तो डिस्काउंट का एंट्री इस तरह से करेंगे, डिस्काउंट लॉस है तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रीइश्यू ऑफ शेयर्स में क्या करते थे, डेबिट करते थे, तो इसी तरह से इसमें भी डेबिट करेंगे। तो यहाँ इसका एंट्री हो जाएगा 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट।
समझ गए। एट पार का मतलब तो जान ही रहे हैं क्या होता है। पार का मतलब 100 का जो शेयर है, 100 रुपीज पर शेयर जो है 100 में ही इशू हुआ, 100 का शेयर 100 में ही इशू हो रहा है। प्रीमियम का मतलब हुआ 100 का शेयर 110 में इशू हो रहा है। डिस्काउंट का मतलब हुआ 100 का शेयर 90 में इशू हो रहा है। समझ गए। रिडेम्पशन के समय में डिवेंचर इशू तो करी 90 में, लेकिन रिडेम्पशन के समय में 100 का डिवेंचर देगी। समझ गए। और प्रीमियम में 110 में इशू कर रही है, लेकिन रिडेम्पशन के समय में 100 रुपये में देगी। अब समझ गए इसका जर्नल एंट्री। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोग। क्वेश्चन है तृप्ति लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिवेंचर्स। यहाँ 11% इंटरेस्ट दिया जा रहा है ऑफ ₹100 इज पेएबल एज फॉलोज। इसको कुछ भी नहीं करना है, इंटरेस्ट जो है उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट एंड 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द डिवेंचर्स वर अप्लाइड। सारा डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। ये द होल्डर ऑफ 500 डिवेंचर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट एंड बी द होल्डर ऑफ 100 डिवेंचर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो किस तरह से है एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पर कितना है, डिवेंचर्स है इशूड 20,000 इंटू 100। एप्लीकेशन पर है 25 अलॉटमेंट 35 40 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है 40, टोटल हो गया 100। अब इसका एंट्री किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसका बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 20,000 इंटू 25 तो हो गया 5 लाख। टू कितना डिवेंचर्स का क्या है 11% टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब सेकेंड नंबर हो जाएगा 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। थर्ड नंबर अलॉटमेंट का 11% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट पर कितना है 35 यानी कि 7 लाख। अलॉटमेंट मनी हो गया 7 लाख। अब रिसीविंग फोर्थ ये हो जाएगा रिसीविंग का बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीव कितना हुआ है क्वेश्चन में फिर से देखिए। ए द होल्डर ऑफ 500 डिवेंचर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। ये एक शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट पे ही पूरा पेमेंट कर दिया। तो अलॉटमेंट पे कितना पेमेंट किया 40,000 इंटू 500 यानी कि ये अलॉटमेंट पर 500 इंटू 40 तो कितना 20,000 कर दिया अलॉटमेंट पर पेमेंट।
अब बी एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, जिसने फर्स्ट एंड अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं किया है। देख रहे बी जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने फर्स्ट एंड अलॉटमेंट पर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं किया है। ए जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने क्या किया है, अलॉटमेंट पर ही पेमेंट कर दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी। तो एक्स्ट्रा पेमेंट कितना किया, ये तो 35 तो उसको करना ही था, 35 तो करना ही था, तो एक्स्ट्रा पेमेंट कितना किया, 40 का। तो 500 इंटू 40 तो 20,000 हो गया। तो अब इसमें कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस दोनों है। तो जो नहीं दिया है कॉल्स इन एरियर्स को क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करते हैं, क्योंकि ये एसेट्स है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और कॉल्स इन एडवांस क्या है, लायबिलिटी है, तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस डिवेंचर्स में कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस कितना आया, 20,000। कॉल्स इन एरियर्स कितना है, 100 इंटू 35। कॉल्स इन एरियर्स हो गया 100, फर्स्ट अलॉटमेंट मनी कितना है 35, तो 3,500। तो कितना बैंक में कितना आएगा, 7,20,000 में 3,500 लेस कर दिए। 7 लाख इतना आ जाएगा, 7,16,500, 7,16,500 हो गया। अब फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, 11% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, 20,000 इंटू 40, 8 लाख। अब 6 नंबर एंट्री करते हैं यहाँ रिसीविंग का, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक कॉल्स इन एरियर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी है, और कॉल्स इन एडवांस ये जो है 20,000 तो अलॉटमेंट पर ही दे दिया तो नहीं आएगा बैंक में, तो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू 11% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना है, 8 लाख का है, 8 लाख का। और कॉल्स इन एरियर्स कितना है, 100 इंटू 40 तो 4,000 है, 4,000 हो गया कॉल्स इन एरियर्स, और कॉल्स इन एडवांस है 20,000। ये यहाँ का अलॉटमेंट का पेमेंट कहाँ कर दिया था, फर्स्ट कॉल पर, तो ये लायबिलिटी कम हो गया, लायबिलिटी कम हुआ तो क्या किए, डेबिट कर दिए कॉल्स इन एडवांस को। कॉल्स इन एडवांस क्या है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट किए, और जब लायबिलिटी कम हो गया तो डेबिट कर दिए। ये सब सारा कुछ आप लोग इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ चुके हैं। अब कितना होगा, 8 लाख में से 24,000 लेस कर देंगे, तो बैंक में कितना आएगा, 7,76,000 बैंक में आ गया 7,76,000।
समझ गए इस क्वेश्चन को? इसमें कॉल सिनेरियस और कॉल इन एडवांस दोनों है, और ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि कॉल सिनेरियस अगर ओपन करना हो तो उसका एंट्री कैसे होगा, और विदाउट कॉल सिनेरियस का एंट्री कैसे होगा। ये सब इशू ऑफ शेयर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ कॉल सिनेरियस ओपन करके एंट्री बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो प्रीमियम का है। रत्नाकर लिमिटेड issued 5,000 13% debentures of ₹100 each at a premium of 20% payable as ₹30 on application and 70 on allotment including premium. Allotment पे premium है and balance on first and final call. Record necessary journal entries in the books of for issue of debentures assuming that the issue is fully subscribed and all the money duly received. तो इसमें क्या सिचुएशन है? 5,000 डिवेंचर इशू है, 100 रुपीज पर डिवेंचर। एप्लीकेशन पर है, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट पर 70 है, जिसमें 20% प्रीमियम का क्या मतलब हुआ? 20, 100 का 20% 20 होगा तो 50 प्लस 20 एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो 20 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है डिवेंचर का, कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 13%, टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है? 5,000 इंटू 30, 1,50,000। %13 डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट। थर्ड नंबर अलॉटमेंट का, 13% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डिवेंचर्स कितने का है? 50 का। 5,000 इंटू 50 कितना हो गया? 2,50,000 हो गया डिवेंचर, और प्रीमियम 5,000 इंटू 20 1 लाख, तो हो गया 3,50,000। अब रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 3,50,000। सेम इशू ऑफ शेयर्स की तरह ही होगा। फिफ्थ नंबर फर्स्ट कॉल का 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने का? 1 लाख टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट वन लाख रिसीविंग। सिक्स्थ नंबर हो जाएगा फर्स्ट कॉल का रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख ही है, टू 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
ये प्रीमियम वाला भी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्या लिमिटेड इशू 2500 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at a discount of 10% payable as follows: 25 on application, 25 on allotment and the balance on first call. Applications were received for 2000 डिवेंचर्स। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, इशू किया है कंपनी 2500 और सब्सक्राइब हुआ है 2000 शेयर, 2000 डिवेंचर and the allotment was made. All the money were duly received. Expenses on issue of debentures amounted to ₹10,000. Past journal entries for first year only. Company decided to write off all capital losses in the first year itself. तो इसमें इशू किया है कंपनी 2500, लेकिन सब्सक्राइब डिवेंचर कितना है 2000। तो 2500 को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। 2500 को कुछ भी नहीं करना है, 2000 पे ही सारा वर्क करना है। तो यहाँ क्या करेंगे 2000 into 100। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर है 25, अलॉटमेंट पर 25 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। इसमें 100 का जो शेयर है वो 90 में दिया गया है। 100 का शेयर 90 में, 100 माइनस 10 यानी कि 90। 100 का डिवेंचर 90 में इशू किया गया है। तो बैलेंस कितना बचा, फर्स्ट कॉल के लिए कितना बैलेंस बचा 40, हो गया 90। अब इसका एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, ये 25 इंटू 2000, 2500 जो इशूड है, इशूड डिवेंचर है, उसको कुछ भी नहीं करना है। जितना के लिए एप्लीकेशन आया है बस उसी पर वर्क करना है। बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 25, 50,000 टू क्या है नाम 10%, ये 15% डिवेंचर्स टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000। सेकेंड नंबर हो गया 15% डिवेंचर एप्लीकेशन। क्वेश्चन साइलेंट है कि किस पर डिस्काउंट दिया गया है, तो किस पर लेंगे डिस्काउंट, अलॉटमेंट पर। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो अलॉटमेंट पर ही डिस्काउंट लिया जाएगा। 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट 50,000। थर्ड नंबर हो जाएगा अलॉटमेंट का 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये डिस्काउंट को क्या करते हैं, डिस्काउंट लॉस है तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। तो कितना है अलॉटमेंट, कितना है 50,000, डिस्काउंट 20,000, 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 10 डिस्काउंट हो गया 20,000, 70,000। अब रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक में कितना आएगा 50,000 आएगा, 20,000 तो ये दे दिया गया डिस्काउंट, तो बैंक में आया
10,000। 5 नंबर हो गया फर्स्ट कॉल का 15% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना 80,000 टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट 80,000 receiving bank account debit to 15% debenture first call account 80,000। इतना हो गया डिस्काउंट का समझ गए। अब आगे क्या है क्वेश्चन में देखिए, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंटेड टू ₹10,000। डिवेंचर इशू करने में 10,000 का खर्च आया है, तो उसका एंट्री करेंगे। एक्सपेंसेज ऑन इशू अकाउंट डेबिट, लॉस है, खर्च क्या है, खर्च है तो डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट 10,000। और फिर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेज इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। जितना भी कैपिटल लॉस हुआ है सबको कंपनी राइट ऑफ कर देगी। तो डिस्काउंट भी क्या है, कैपिटल लॉस है, डिस्काउंट भी लॉस है, डिस्काउंट देने से क्या हुआ, लॉस हुआ। और ये जो एक्सपेंसेज ऑन इशू है ये भी लॉस है, तो ये इसको क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। क्वेश्चन में क्लियर कहा है राइट ऑफ कर देने के लिए, तो इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करते समय इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू एक्सपेंसेज ऑन इशू अकाउंट। तो कितना आ जाएगा, डिस्काउंट कितना दिया गया है 20,000, तो यहाँ लिखेंगे 20,000। और कितना है इशू पर, डिवेंचर इशू में कितना खर्चा हुआ है 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चला जाएगा 30,000। समझ गए इसको। डिस्काउंट वाला भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, काटी लिमिटेड इशूड 8,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at a discount of 10%. The full amount was payable on application. Applications were received for 9,000 debentures and allotment was made on pro rata basis. Pass the necessary journal entries for the above transactions in the books of Kati Limited. Ignore writing of discount on issue of debentures. यहाँ देख रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ये भी हम लोग कर चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स में। जिस तरह से इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक उसी मेथड से इसमें भी होगा। इशू ऑफ डिवेंचर्स में कुछ भी अलग नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, सारा अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी एप्लीकेशन पर ही मिल गया। और एप्लीकेशन कितने के लिए आया है 9,000 के लिए, 8,000 डिवेंचर इशू हुआ है और एप्लीकेशन आया है 9,000 डिवेंचर्स के लिए। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है और सारा अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही आ गया है। तो इसका क्या केस है, इसमें हो गया 9,000 के लिए आया है, ये हो गया अप्लाइड
अप्लाइड डिवेंचर है और ये अलॉटेड है, इशूड है, ये हो गया इशूड 8000 और एप्लीकेशन पर है, एप्लीकेशन पर ही 4 इंस्टॉलमेंट होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जिसमें एप्लीकेशन पर ही पूरा मतलब डिवेंचर है कितना 100 का डिवेंचर 90 में इशू हुआ है। डिस्काउंट का केस है ये, जो 10% डिस्काउंट है, यानी कि 100 का डिवेंचर 90 में इशू हुआ है। तो सारा 9000 जो है 9000 डिवेंचर का एप्लीकेशन पर ही आ गया कितना 8,10,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर ही आ गया। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8,10,000 टू कितना परसेंट डिवेंचर है, ये डिवेंचर है 9%, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितना शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है पूरा पैसा इस पर मिल गया। सेकेंड एंट्री हो जाएगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इतना हो जाएगा एप्लीकेशन में 8,10,000 और डिस्काउंट कितने का है 8,000 इंटू 10 हो जाएगा, डिस्काउंट 8,000 इंटू 10 80,000 डिस्काउंट। और डिवेंचर्स कितने के लिए कंपनी डिवेंचर इशू की है 8,000 इंटू 100 8 लाख के लिए। अब एक बात यहां देखिए बच्चों, आप लोग कंपनी को क्या हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर ही पूरा एप्लीकेशन मनी पूरा अमाउंट मिल गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर ही पूरा अमाउंट मिल गया। तो अब कंपनी को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने का कोई स्कोप ही नहीं बचा। अब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो है वो कंपनी कहाँ एडजस्ट करेगी, 1000 शेयर एक्स्ट्रा आ गया है, 1000 डिवेंचर, 1000 डिवेंचर के लिए एक्स्ट्रा डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आया है जो 90 का है। तो इस 90,000 को कंपनी अब कहाँ एडजस्ट करेगी, कंपनी के पास तो कोई स्कोप ही नहीं बचा जहां एडजस्ट करे। तो क्या करेगी कंपनी तो रखेगी नहीं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, एक्स्ट्रा पैसे कंपनी क्यों रखेगी, और कोई भी डिवेंचर होल्डर्स अपने एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास क्यों छोड़ेगा, तो वो तो मांगेगा ही जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा वो वापस कर दीजिए, और कंपनी भी क्या करेगी उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी वापस कर देगी। तो कितना है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 1000 शेयर देख रहे हैं, 1000 डिवेंचर के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आया है और 90 का एक डिवेंचर है, तो कितना हो जाएगा 90,000। समझ गया इसको। और क्वेश्चन में है इग्नोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इसमें बोल दिया है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ नहीं करना है, क्लियर कह दिया है। और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उसमें भी क्लियर दिया हुआ था कि राइट ऑफ करना है। जब क्लियर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो, क्वेश्चन साइलेंट हो राइट ऑफ करने के बारे में, तो आप लोग क्या करेंगे राइट ऑफ कर देंगे। समझ गए। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।